नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जी संदीप भाई एम सर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे जो 2023 की फेमस किताबें हैं वो सभी पढ़ेंगे। तो किताबों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया है। आज हम लोग जो फेमस बुक्स और ऑथर्स हैं उसका जो पार्ट जो फर्स्ट है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो बिना देरी को ये जो आज की क्लास है उसको आरम्भ करते हैं। दोस्तों ये साढ़े यहाँ पे पुस्तक लिखा है और यहाँ पे मिडिल में ऑथर और जो स्पेशल पुस्तक के बारे में, ऑथर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिख दी गई है। तो पहली किताब है डेमान कूपरहेट। इस पुस्तक को लिखा है, उसका नाम है बारबरा किंग्सलोवर, और इनको इसी पुस्तक के लिए, डेमान कूपरहेट पुस्तक के लिए फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। पुलित्जर जो पुरस्कार है साहित्य और वैसे विशेषकर पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अमेरिका सरकार देती है। पुरस्कार की स्थापना जोसेफ पुलित्जर, जो अमेरिका के यूएसए के प्रसिद्ध पत्रकार थे, तो उनके सम्मान में की गई है। फिर पागलखाना है क्या? ये पागलखाना कोई आगरा का पागलखाना नहीं, ये उपन्यास नोवेल है। और इस उपन्यास के जो राइटर हैं उनका नाम है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इसको आप स्टार बना लीजिएगा यहाँ पे। ये ऑथर और इनकी किताब दोनों यहाँ MP है, क्योंकि अब यहाँ पे जो पुस्तक है पागलखाना, इसका प्रकाशन 18 में हुआ था और ज्ञान चतुर्वेदी को इसी पुस्तक के लिए 32वां जो व्यास सम्मान है वो दिया गया था। जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था कि 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो शिव शंकरी को उनके जो उपन्यास हैं सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनको आप लोग याद रखेंगे, इनके नाम पे आपके एग्जाम क्वेश्चन बनेगा। फिर अजय टू योगी आदित्यनाथ, तो इसके ऑथर कौन है? शांतनु गुप्ता। तो दोस्तों जैसे ये बुक को आप देख के बता सकते हैं, ये जो पुस्तक है तो यह यूपी के इस समय जो वर्तमान में इसी में योगी आदित्यनाथ, तो उनके जीवन यात्रा पर आधारित है। कि अब जैसे कि आपको शायद पता होगा, मैंने आपको क्लास में बताया था कि योगी आदित्यनाथ के जो वास्तु नाम है वो अजय सिंह बिष्ट है। तो ये योगी कैसे बने और यहाँ पे यूपी के CM कैसे बने, इसके पूर्व सांसद रहे गोरखपुर से। तो इनकी ये पूरी जो राजनीतिक जीवन यात्रा उसके बारे में इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया है। फिर रिफ्लेक्शंस, तो इसके ऑथर है नारायण वाघोल। ओके दोस्तों, और ये जो पुस्तक है तो भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री है, उनका नाम है निर्मला सीतारमण, तो उनके द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, और ये जो पुस्तक है इसकी लेखिका है रचना बिष्ट रावत। दोस्तों अब ये जो पुस्तक है विपिन, तो विपिन है क्या? तो भारत के फर्स्ट CDS जनरल विपिन रावत, ये जनरल विपिन रावत के जीवन पर ही आधारित है। आपको पता कि इनका देहांत हो गया था, तमिलनाडु में एरोप्लेन क्रैश हो गया था, तो इनकी पत्नी सहित जो अन्य कर्मचारी थे कमांडो, वो सभी मारे गए थे। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि भारत के वर्तमान में CDS कौन है। CDS का पूरा नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे जो बुक्स है उसका नाम है ए लाइफ वेल स्पेंट 4 डेकेड्स यानी 4 दशक, 4 डेकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस है, यानी जो इंडियन फॉरेन सर्विस है, यानी जो अम्बेसडर बनते हैं दूसरे अन्य देशों में। तो ये बुक्स लिखी है, उसके ऑथर का नाम क्या है? सतीश चंद्र। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ वन थॉट यानी कि एक विचार, मतलब कि एक विचार का के क्या पावर यानी कि शक्तियाँ हो सकती हैं। तो इसके जो लेखिका है उनका नाम है BK शिवानी। चलिए आगे देखते हैं दूसरी किताब का नाम। यहाँ पे नेक्स्ट जो बुक्स है उसका नाम है हु किल्ड मूसेवाला। इस पुस्तक को लिखा है भूपेंद्र जीत सिंह। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जैसे कि मूसेवाला है, ठीक है, तो आपने इनका नाम सुना होगा, ये प्रसिद्ध पंजाबी गायक थे सिद्धू मूसेवाला। तो इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जैसे कि आपको पता ही होगा। और इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है वो लॉरेंस बिश्नोई था। ओके दोस्तों, तो वो फिलहाल जेल में बंद है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट किताब अगर हम लोग देखें, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी यानी कि 1947-77। तो ये जो बुक्स लिखी गई है तो 1947 से 77 तक जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके बारे में लिखी गई है। और इस पुस्तक को लिखा है किसने? अशोक कुमार भट्टाचार्य ने। जैसे यहाँ पे मैंने इसका विशेष में भी लिख दिया, यह पुस्तक 1947 से 1977 तक जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो उनके कार्यों पर ये आधारित है किताब। ओके दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पे जो रेशियो लगा केवल इतना ही पढ़ना, ठीक है। ये सब पूरा अगर आ गया तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपको केवल इतना याद रखना है, रेशियो के पहले जो नाम लिखा है किताब का। फिर सचिन @50। अब यहाँ पे रेशियो सिंबल है सेलिब्रेटिंग ए मास्टरियो। तो अब यहाँ पे इसके जो ऑथर्स हैं, लेखिका हैं, उनका नाम है बोरिया मजूमदार।
और यह पुस्तक जो हमारे पूर्व खिलाड़ी भारत रत्न और विजेता भी हैं साथ ही साथ, तो सचिन रमेश तेंदुलकर ये इनका पूरा नाम है। वैसे हम लोग लोकप्रिय जो है सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं, क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये इनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो है पेज को रटा लेते क्योंकि यहाँ पे जो बुक्स है उसकी संख्या अधिक है। नेक्स्ट है मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन ए फ्लक्स। तो इसके जो ऑथर है वो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं, उनका नाम एस जयशंकर। नेक्स्ट है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। तो इस किताब को लिखा है, उनका नाम क्या है, शुभ्रा गुप्ता। अभी यहाँ पे जो इरफान खान है ये आपको पता है कि वर्सटाइल एक्टर थे, तो फिलहाल इनका देहांत हो गया है। तो ये किताब उन्हीं के जीवन पर ही आधारित है। नेक्स्ट है मेड इन इंडिया 25 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज। और इस किताब के जो ऑथर वो अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक है, उनका नाम अमिताभ कांत हो गया दोस्तों। और अमिताभ कांत इनके बारे में विशेष है कि 54 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए तो इन्हीं को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अमिताभ कांत प्रथम व्यक्ति हैं। ये भी आपके एग्जाम क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको भी याद कर लेंगे। फिर स्मोक एंड एसेज, तो इसको भी इन्होंने लिखा है, अमिताभ घोष ने लिखा है। ओके दोस्तों, अभी यहाँ पे अमिताभ घोष है, वहाँ पे अमिताभ कांत, तो दोनों में डिफरेंट है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमिताभ कांत यहाँ पे, ठीक है, इनको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। तो इस किताब को किसने लिखा है, शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति ये वर्तमान में क्या है, तो यहाँ पे हमारा दूरदर्शन यानी जो डीडी नेशनल है इसके वर्तमान में सीईओ हैं। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट किताब है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। इस पुस्तक को लिखा है अनुराग बेहर ने लिखा। ये जो किताब है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली पर आधारित होगी। फिर अम्बेडकर ए लाइफ, इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो शशि थरूर, प्रसिद्ध कांग्रेस के ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, नेता हैं, केरल से आते हैं। तो इनको 2019 में इनकी जो पुस्तक है एन इरा ऑफ डार्कनेस, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में लिखाया था। फिर द लास्ट हीरोज, इसको किसने लिखा है, तो पी साईनाथ। नेक्स्ट किताब है आपकी नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। ओके दोस्तों, तो इसको किसने लिखा, गौतम बोरा ने लिखा। यह पुस्तक जो है, इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया, तो रस्किन बॉन्ड ने लॉन्च किया, जो फेमस एक प्रेस इंग्लिश के ऑथर हैं। फिर द इंडिया स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, इसको किसने लिखा है, तो भारत के जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसको किताब को लिखा है। फिर नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI। तो इस किताब के जो ऑथर है उनका नाम है विनोद राय। दोस्तों आपको पता हुआ कि जो विनोद राय हैं वो भारत के पूर्व CAG रह चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता कि भारत के वर्तमान में CAG कौन है। ओके दोस्तों, और BCCI के साथ ही साथ वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उनका भी आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर दी टम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत के समाधि, इस पुस्तक के जो ऑथर्स हैं उनका नाम है गीतांजलि श्री। आप इसको स्टार बना लेंगे, मोस्ट MP है ये एग्जाम में वैसे भी आ चुकी है। तो गीतांजलि श्री को इसी पुस्तक के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले गीतांजलि श्री ये भारत की पहली महिला लेखिका है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। फिर द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसको किसने लिखा है, तो अभय के ने लिखा है। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे जो टॉप 23 पुस्तकें उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अभी इसका जो पार्ट फर्स्ट है केवल वो है अभी कंप्लीट हुआ है, तो इसको हम लोग जो इसका पार्ट सेकंड है उसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, आज इतने करते हैं। जय हिंद।